देखिए इस वीडियो में मैं आपको नॉन स्टैंडर्डाइज करवाऊंगी। स्टैंडर्डाइज मैंने आपको करवा दिया था। क्या होता है? ऐसा डाइस जिसके साथ साथ का सम 7 नहीं होता ना ही सिंबल यूज़ होते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज कहते हैं। जिसके साथ साथ का सम मतलब जो साथ साथ डिजिट होते हैं उनका सम 7 है या सिंबल यूज़ हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन स्टैंडर्डाइज। क्या बताया था? स्टैंडर्डाइज में जो अपोजिट पूछा जाए, जो फ्रंट में दिख रहा है ना, टू का अपोजिट हमेशा दोनों का, टू का अपोजिट और फ्रंट जो भी होगा उन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा? 7 होगा। फोर के अपोजिट और जो हमारा फ्रंट पे है उनका भी सम क्या होगा? 7 होगा। तो 2 के 5, 4 का 3, 6 का 1। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है? ऐसा डाइस जिसके साथ साथ किसी जो डिजिट है ना उनमें से किसी, चाहे एक का चाहे सभी का सम क्या हो? 7 हो। देखो इसको देख के पता चल जाएगा ना, 6 और 1 7। इसका मतलब ये कौन सा डाइस है? 7 नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है। अगर ये क्लियर होगा तो सब क्लियर हो जाएगा जो भी डाइस का टॉपिक है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट निकालने के लिए 2 डाइस होने ज़रूरी हैं, नहीं तो हम नहीं निकाल सकते। अगर आपको पेपर में एक डाइस दिया हुआ है ऐसे और आपसे पूछे कि 6 का अपोजिट क्या होगा तो आप कहोगे नॉन डिटरमाइन। 2 का अपोजिट नॉन डिटरमाइन, 1 का डिपॉजिट नॉन डिटरमाइन। तो अगर हमें नॉन स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट निकालने हैं तो हमें कम से कम 2 डाइस मिलने चाहिए। देखिए जैसे ये डाइस है, इसमें क्या है? 6 और 1 7, 4 और 3 7। इसका मतलब दोनों डाइस क्या हो गए? नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गए। पहले तो हमें अगर 2 डाइस दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड डाइस में तो एक भी देंगे तब भी हम अपोजिट निकाल लेंगे, बट नॉन स्टैंडर्ड डाइस में हमें कम से कम 2 डाइस मिलेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं? अपोजिट निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 4th नंबर का हमारा, ऐसे प्रैक्टिस करना जैसे मैं वाई बना रही हूँ। 3 2, ये क्या हो गया? 6 और 1 7। एक दोनों में 2 डिजिट का अगर सम भी 7 हो गया तो इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। इन दोनों का भी क्या हो गया? सम 7। इन दोनों का भी सम क्या हो गया? 7। इसका मतलब ये कौन से डाइस हैं? नॉन स्टैंडर्ड डाइस हैं। क्लियर हुई ये बात? अब हम क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे एक दूसरे के अपोजिट? 2 और 2 क्या है? इन दोनों में हर एक में कोई एक ऐसा डिजिट कॉमन जरूर होगा। 2 क्या है? कॉमन। इसका मतलब यहाँ से क्लॉकवाइज स्टार्ट हो जाओ। क्लॉकवाइज बताया था ना, जैसे घड़ी ऐसे घूमती है ना, यहाँ 12 से स्टार्ट होती है और फिर दोबारा 12 पे ऐसे आती है। तो 2 से स्टार्ट हो जाओ, 2 से स्टार्ट हो जाओ क्लॉकवाइज, 2 से स्टार्ट हो जाओ क्लॉकवाइज। ठीक है। फर्स्ट में हम 2 से स्टार्ट हुए, 2 के बाद क्या आया? 1, 1 के बाद आया 6। इधर 2 से स्टार्ट हुए, ये तो हो गया फर्स्ट डाइस। सेकेंड डाइस भी हमने ऐसे निकाला। सेकेंड डाइस में 2 से स्टार्ट हो गए, 2 के बाद क्या आया? 4, 4 के बाद क्या आया? 3। समझ में आ रहा है? 2 के बाद 4, 4 के बाद 3। इसका मतलब ये अपोजिट निकला है। 1 का अपोजिट क्या निकला? 4। 6 का अपोजिट क्या निकला? 3। 1 to 6 होते हैं डाइस में, कितने नंबर होते हैं? 1 to 6 होते हैं ना, तो कौन सा एक इसमें से मिसिंग है? 5 नंबर मिसिंग है। इसका मतलब जो है डबलिंग हो रही थी, इसके 2 के अपोजिट क्या है? 5 है। अपोजिट के लिए सेकंड लाइन आ रही है, अपोजिट के लिए सेकंड लाइन आ रही है। कभी इसको अपोजिट बना दो। अपोजिट के लिए सेकंड लाइन होती है, फ्रंट के लिए फर्स्ट लाइन होती है, ये बात ध्यान रखना। तो 2 के अपोजिट क्या निकल आया? 5 निकल आया। ठीक है। और यही हमसे पूछा था कि भी 2 के अपोजिट क्या है, तो जो भी अपोजिट होगा वो हमारा सिमिलर, जो जो पूरी लाइन में पूरे नंबर्स में मिसिंग है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा? जो जिसका पूछा है उसका अपोजिट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बताती हूँ। जैसे मान लो 4 3 2 5 2 1, मान लो ये है। तो इसमें दोनों में 2 क्या हो गए? पहले तो ये स्टैंडर्डाइज हो गए। इन दोनों में 2 क्या है हमारे पास? क्या है? इक्वल, सेम है। तो इधर से ऐसे स्टार्ट होगा, इधर से भी ऐसे स्टार्ट होगा। पहले डाइस ये है तो 2 3 4। समझ में आ रहा है ना कैसे मैंने लिखे हैं? 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। इधर से स्टार्ट होंगे, 2 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 5 1। 3 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 1। तो ये क्या बचा?
6 नहीं आया ना यहाँ कहीं पे भी, तो इसका मतलब 6, 1 to 6 ही तो होते हैं ना डाइस के ऊपर, तो इसका मतलब 2 का अपोजिट क्या होगा 6। समझ में आया।